हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था क्लास 9 का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम लोग की 3rd क्लास है और आज हम लोग देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ग्राफ कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने कल जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। अगर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो तो हम लोगों ने सीख लिया था, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसमें हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, अपने हिसाब से कोई x की वैल्यू पुट करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वो जो सॉल्यूशंस कल हम लोगों ने निकाले थे, आज उसी सॉल्यूशंस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और जो हमने सॉल्यूशंस निकाले थे अपने लास्ट क्लास में, उसमें हम लोगों ने देखा था जो x और y की वैल्यू जो आ रही थी वो एक कोऑर्डिनेट्स आ रही थी, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आ रहे थे, है ना। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या होते हैं ये हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, और पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है ग्राफ पे ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास। हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है x + 2y = 6। x + 2y = 6। हमें करना क्या है, हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। आप लोग एक काम करिएगा, जब भी आप ये इस चीज को पढ़ रहे हैं तो आप एक ग्राफ अपने पास रखिएगा, ठीक है, और पेंसिल और स्केल रखिएगा अपने पास। हम लोग को ग्राफ बनाना है, आज ग्राफ बनाना सीखेंगे। यहाँ पे मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो वो हो सकता है रफ स्केच जैसा लगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप लोग जब ड्रॉ करेंगे हम लोग के साथ तो आप प्रॉपरली उसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा कि हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको डिब्बा बनाना है। इतना चीज तो आप लोग जान चुके हैं, है ना, कि हमको पहले डिब्बा बनाना है, ठीक। ऊपर लिखा x, नीचे लिखा y। अब क्या करें, अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए x की। हम क्या कर रहे थे, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा है कि हम पहले x को 0 मान रहे थे। चलिए यहाँ पे भी हम x को 0 मान लें। जहां हमने x को 0 माना वहां y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। कैसे आएगी देखिए, हमने क्या किया, x को माना 0 + 2y = 6, तो y की वैल्यू क्या आई, 3। y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये हमें पहला सॉल्यूशन मिला इस इक्वेशन का, या पहला कोऑर्डिनेट मिला, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट मिला। दूसरा हम लोग क्या करते थे कि हम y को 0 मानते थे। देखिए एक बार x को माना, दूसरी बार y को मान लेंगे। चलिए अब की क्या किया हमने y को 0 मान लिया। जैसे ही हमने y को 0 माना, x की वैल्यू क्या आई, 6। x की वैल्यू क्या आई, 6। देखिए अब हमारे पास 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर हमको 2 पॉइंट्स पता है तो हम कोई भी लाइन बना सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि हमको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, हमको उसका एंड पॉइंट पता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए ग्राफ पेपर पे हमको सिर्फ 2 पॉइंट्स अगर हमको पता है तो हमारी लाइन बहुत आसानी से बन जाएगी। हमको उसमें कुछ खास नहीं करना है और हमको 2 पॉइंट्स पता चल चुके हैं। अपने सुविधा के लिए या हम कुछ वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं। चलिए हमने क्या किया, अब y की वैल्यू क्या कर दी, 1 ले ली। अब y की वैल्यू हमने क्या की, 1 ले ली, ठीक है, y की वैल्यू 1 ले ली। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। जैसे हमने y की वैल्यू 1 ली तो क्या होगा कि x + 2 = 6, तो x की वैल्यू क्या आई, 4। यहाँ पे क्या आ गई, 4, ठीक है। इतना ही हम लोग रखते हैं अभी फिलहाल, इतने ही पॉइंट्स अभी हम लोग रखते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स आए हैं हमारे, इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। चलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं। आप लोग भी साथ में ग्राफ बनाइएगा, लेकिन किस पे, ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर आप लोग ले लीजिएगा, एक परचेज कर लीजिएगा अगर अभी नहीं है, और उसके बाद आप लोग ग्राफ पे ही इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में इससे आना ही आना है कि
कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या होंगे, अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं इसके वो वर्ड प्रॉब्लम्स के आते हैं, मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम दी रखी रहेगी, उसको पहले आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको जब आप कन्वर्ट कर ले जाएंगे फिर उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे भी वाई एक्सिस, ठीक। उसके बाद क्या करें, इसको स्केलिंग कर दें इसकी। ये हमारा हो गया ओरिजिन 0, फिर यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6, फिर यहाँ पे हो गया 7। वैसे ही इधर पॉजिटिव वाई में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए हमारे जो सॉल्यूशंस आए वो प्लस में ही आए हैं, तो हमने प्लस वाले बना लिए। हम माइनस वाले भी एक आध बना लेते हैं ताकि हमारा देखने में कम से कम ग्राफ सही लगे। -1 -2 -3। वैसे यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3। मैंने आपसे कहा कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं, तो चलिए हम पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0,6। पहला पॉइंट क्या होगा, 0,6। इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे 0,3, फिर 6,0, फिर 4,1। जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पॉइंट्स के, तो उसमें जो पहला नंबर होता है वो क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट। हम लोग ने ये चैप्टर 3 में पढ़ रखा है, तो ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब हमें पहले 0 देखना है कहाँ है, तो ये हमारा एक्स प्लॉट हो गया। फिर देखना है 3, यानी अब हमें एक्स से वाई की तरफ जाना है। एक्स हमारा ये मिल गया 0 और वाई कितना है 3, तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट मिला, वो क्या मिला, 0,3। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं हम लोग पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 6,0। अब हमें क्या देखना है कि एक्स पे हमको पहले 6 जाना है, तो ये एक्स एक्सिस होती है, इस पे हम 6 गए। फिर 6 पे जाने के बाद हमने देखा कि हमको वाई पे कितना जाना है, तो जब हम वाई पे गए तो हमने देखा वाई पे हमको 0 जाना है, मतलब कहीं नहीं जाना है, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यहीं पे हो गया। इस पॉइंट को हम लोग ने बोल दिया 6,0। मैंने आपसे कहा कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं, सफिशिएंट है। तो चलिए हम इन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया और थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो लाइन हमारी आई, इस लाइन को ही हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, x + 2y = 6। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने कैसे ग्राफ बनाया है। इस चीज़ को जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। स्केल से बनाइएगा, रफ हैंड से आप लोग मत बनाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्के आने ही आने हैं। ठीक है, देखिए एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, जो 4,1 था हमारा, ये रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ये चीज़ बताई थी कि जो भी हमारे पॉइंट्स आएंगे इस लाइन पे, वो सारे के सारे क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा, जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे या इस लाइन पे लाई करेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। चलिए एक करके देखते हैं। जैसे 4,1, देखिए 4,1 कहाँ आ रहा है, देखिए हमको क्या करना है, पहले 4 पे जाना है, 4 ये हो गया, फिर क्या कहाँ जाना है, 1 पे। ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। तो देखिए ये 4 और 1 जो है सीधा सीधा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो मतलब 4,1 भी जो पॉइंट हमारा है 4,1 वो इस लाइन पे ही आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, सोल्यूशन। ये तो हमने एक निकाला था तो हमने ड्रॉ कर दिया। आप बनाइए, आप सॉल्व करके सोल्यूशन मत लाइए। आप क्या करिए, कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, जैसे 2 पे अज्यूम कर लीजिए, फिर दोनों को 2 पे सीधे बनाइए, फिर वाई एक्सिस पे बनाइए, फिर एक पॉइंट आपको मिलेगा, वो पॉइंट भी क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने 2 पॉइंट से अपनी लाइन ड्रॉ की, तो लाइन जब ड्रॉ की तो लाइन तो बड़ी होती है, तो जब बड़ी लाइन पे कई सारे पॉइंट्स हो गए, तो जितने भी पॉइंट्स उस लाइन पर आएंगे या उस लाइन पे होंगे, वो सब के सब क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे x + 2y = 6 के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम एनसीईआरटी का ही है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग एक आध वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। जैसे कि पहले इसको हम रब कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, मतलब कोई एक फेयर है, एक मेला लगा है, वहां पे टैक्सी का किराया क्या है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। टैक्सी फेयर इन अ सिटी, सॉरी टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया एक शहर में कितना है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग आजकल ओला करते हैं, उबर करते हैं, तो उसमें भी हम लोग कुछ किराया देते हैं, हम लोग उस पर उसका कुछ किराया देते हैं, है ना। तो उसी की बात हो रही है कि मान लीजिए एक शहर में हम लोग एक गाड़ी पे बैठे, एक कार पे बैठे, फिर वहां से हम लोग चले 8 किलोमीटर, एक जगह से दूसरी जगह जिसकी दूरी 8 किलोमीटर हम वहां तक गए। तो जब वहां तक गए तो कितना किलोमीटर गए? 8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर गए? ओ सॉरी 1 किलोमीटर गए। 1 किलोमीटर जब गए, 1 किलोमीटर जब गए तो उसका किराया कितना है? 8। मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने का उस कार से किराया कितना है? 8। लेकिन कह रहे हैं कि उसके बाद जब आप सफर करेंगे, उसके बाद जब आप उस कार का इस्तेमाल करेंगे और 1-1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आपका किराया सिर्फ 5-5 बढ़ता चला जाएगा। मतलब पहले किलोमीटर पे 8, फिर दूसरे किलोमीटर पे 5, फिर तीसरे किलोमीटर पे 5, फिर चौथे किलोमीटर पे 5। तो इस तरीके इस चीज को हम लोग पहले क्या करते हैं? लिख लेते हैं। देखिए, फॉर द, ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर रेंट, या फेयर लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे फेयर लिखा हुआ है। फेयर ऑफ कार इज इक्वल टू ₹8। मतलब जब पहली बार पहला किलोमीटर हमने तय किया एक कार से तो उसका पैसा कितना है? 8 रुपए। उसके बाद क्या हो रहा है? 5-5 रुपए। नाउ फॉर further travel the cost, the fare is equal to ₹5 पर किलोमीटर। मतलब हर किलोमीटर पर चलने के लिए अब हमको कितना देना है? 5 रुपए। पहले वाले पे 8, बाकी पे 5। और कह रहे हैं कि ये कुछ डिस्टेंस चला होगा, कुछ डिस्टेंस ये कार चली होगी, तो ये बताना है कि उस आदमी ने टोटल फेयर कितना दिया होगा। ठीक, क्वेश्चन ये है कि ये कार जो है कुछ किलोमीटर चली। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड द फेयर एज y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कार में हम लोग बैठे हैं, अब ये तो है नहीं कि 1 किलोमीटर पर बैठ के उतर गए, है ना, या 2 किलोमीटर पर बैठ के उतर गए, या जब उतरे तो उस तक का हमको किराया कितना देना है ये हमको बताना है। और ये कैसे बताना है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हेल्प से, जिसमें हमको पहले ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x। क्या कहा? जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो x है। देन द फेयर बी वाई। ये दो इक्वेशन में हमारे वेरिएबल्स आ गए। देखिए कल जब हम लोगों ने स्टेटमेंट्स निकाले थे, कल नहीं जब हम लोग की लास्ट क्लास थी उसमें जब हम लोगों ने स्टेटमेंट्स लिखे थे उसमें भी x और y माना था, तो यहाँ पे भी हमने x और y माना। किसको माना? जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसको x माना, जो हम पैसा देंगे उसको हमने y माना। क्यों? क्योंकि हमको 2 ही वेरिएबल का काम है। अब देखिए हम इक्वेशन बना रहे हैं कि y इज इक्वल टू 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। अब ये इक्वेशन आई कैसे? देखिए हमको फेयर देना है, टोटल पैसा देना है, तो वो है y। पहले वाले का 8 देना है, पहले वाले का पहले किलोमीटर का 8 देना है, तो वो तो रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला। प्लस उसके बाद वो कितना चलेगा उसको उसका 5-5 रुपए होगा। तो मतलब अगर 2 किलोमीटर गया तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 3 किलोमीटर गया तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, 4 किलोमीटर गया तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। पहले किलोमीटर के बाद जब वो दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 1 इंटू 5 होगा, तीसरा किलोमीटर जाएगा तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? x माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि पहले किलोमीटर का कॉस्ट हम यहाँ पे पहले ही फेयर हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आएगा इक्वेशन बनी कैसे। क्या थी? y इज इक्वल टू 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। पहले किलोमीटर का फेयर है 8, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। प्लस
x माइनस वन। x माइनस वन क्यों? क्योंकि x क्या है? हमारा डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस है कि हमको डिस्टेंस हमने कितनी ट्रेवल की। तो अगर 2 किलोमीटर ट्रेवल की तो पहले का फिक्स है, दूसरे का हमको देना है, दूसरे का 5 देना है, तो 1 × 5 हो जाएगा। 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 2 × 5 देना है। 4 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 3 × 5 देना है। तो देखिए 4 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 3 × 5 गया। 3 क्यों किया? क्योंकि एक हमने माइनस कर दिया 4 में से। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट हम पहले ही जोड़ चुके हैं। इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा? 8 + 5x - 5, तो क्या हो जाएगा? 3 + 5x y, या इसको हम लिख सकते हैं y = 5x + 3। ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। चलिए, ग्राफ पे प्लॉट करना तो आप जान गए होंगे, बहुत सारा जुगाड़ भी उसके लिए आपको बताया जा चुका है। देखिए, पहले क्या करना है? एक डिब्बा बनाना है, x की वैल्यू को अज्यूम करना है, फिर y की वैल्यू को अज्यूम करना है। ठीक है, देखिए पहले क्या किया हम लोगों ने? एक बड़ा सा डिब्बा बना लिया, फिर क्या किया? x की वैल्यू को और y की वैल्यू को अज्यूम कर लिया। देखिए पहले क्या करें, हम x को मान लेते हैं 0। x को क्या किया? 0 मान लिया। जैसे ही x को 0 माना तो y की वैल्यू क्या आई? 3। y की वैल्यू आ गई 3। फिर देखिए अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, अब हम x को 1 मान लेते हैं। x को क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। जैसे हमने x को 1 माना, क्या 5 + 3 8 नहीं हो जाएगा? y की वैल्यू 8 नहीं हो जाएगी? बस हमको लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी है। तो चलिए हम इन्हीं 2 पॉइंट्स की हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए इसी ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं इस वाली इक्वेशन को। चलिए इसी लाइन में ड्रॉ करते हैं। देखिए इस ग्राफ में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए पहली जो पॉइंट है वो क्या है? 0,3। पहला पॉइंट क्या है? पहला कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट का? देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे तो 0,3 होगा और दूसरा होगा 1,8। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ये पॉइंट्स जो आए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखिए पहला क्या है? 0,3, 0 फिर उस पर 3। तो चलिए, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, 0,3 ये हमने ड्रॉ कर दिया, प्लॉट कर दिया पॉइंट्स को। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? 1,8। अब देखिए 1 कहाँ है? x एक्सिस पे 1 देखना है तो 1 ये है, और फिर उस पे देखना है 8 कहाँ है? 8 कहाँ है? 8 कहाँ है? 8 y पे कहाँ है? यहाँ पे है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया? 1,8। अब क्या करना है? इन दोनों पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ज्वाइन कर दें। इसको स्केल की मदद से ज्वाइन कर दें। चलिए हम कर दें। हमारे पास तो स्केल है नहीं, लेकिन आपके पास स्केल होगा। तो आप क्या करिए? इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, तो ये जो लाइन आई हमारी, यही लाइन क्या है? यही लाइन है हमारी y = 5x + 3। अब पूछा जा रहा है, ये बताइए रेंट कितना दिया होगा? रेंट कितना दिया होगा? अगर 1 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली, देखिए अगर यहां से अब बात करें तो y = 5x + 3 है। अगर हम 1 किलोमीटर गए तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे और 5 और 3 क्या आ जाएगा? 8। और यही तो क्वेश्चन में था, यही चीज तो क्वेश्चन में थी। मतलब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही जा रही है। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, और कहा भी जा रहा था कि 1 किलोमीटर चलने पर 8 रुपए हमको फेयर देना है, तो बिल्कुल 1 किलोमीटर रखने पे हम 8 रुपए दे रहे हैं। अगर हम 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 2 5 10 + 3 कितना हो जाएगा? 13। इफ x = 2, x = 2 का मतलब क्या है? कि अगर हमने डिस्टेंस 2 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो हमको फेयर कितना देना है? 13 रुपीज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 13 आ भी रहा है कैसे? पहले किलोमीटर का 8, दूसरे किलोमीटर का 5, तो 8 5 13, यानी 8 5 13। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। एक क्वेश्चन और था, जैसे आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। मैं इसको इधर किनारे कर रहा हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन और है। देखिए इस तरफ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प
the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. You may take their contribution as x and y. क्या कह रहे हैं कि दो लोग हैं, एक है यामिनी, दूसरी है फातिमा। इन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री के कुछ रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उसमें क्या हुआ, कुछ कंट्रीब्यूशन दिया और उन कंट्रीब्यूशन का सम कितना है 100 रुपए। मतलब इन दोनों ने मिला के कितना दिया 100 रुपए। लेकिन किसने कितना दिया ये नहीं पता है, लेकिन दोनों ने कंबाइन मिला के कितना दिया 100 रुपीज। तो हम ये मान सकते हैं लेट द यामिनी कंट्रीब्यूशन बी x। मतलब हमने क्या कहा कि यामिनी के कंट्रीब्यूशन को हमने x मान लिया, तो हम फातिमा के कंट्रीब्यूशन को क्या मान ले y। देन फातिमाज कंट्रीब्यूशन बी y। और यही हम लोग करते हैं कि जो हमारे स्टेटमेंट दिया है उसमें देखते हैं कि दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे यामिनी और फातिमा थे, तो यामिनी को हमने x मान लिया और फातिमा को y मान लिया। कल भी हम लोगों ने देखा था ये चीज। अब क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने मिलके एक साथ 100 रुपए इकट्ठा किए और दिए। तो क्या इक्वेशन ये नहीं बनेगी कि दोनों ने एक साथ इकट्ठा करके 100 रुपए ये दिए। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो हमको अब क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन निकालने के बाद ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखा दी। अब आप लोग चाहें तो कोई भी जो है ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाना अब आपको आ चुका है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है, देखिए, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब कह रहे हैं कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है और जब फोर्स किसी बॉडी पे लगाया जा रहा है तो वो डिस्टेंस आगे बढ़ रही है, वो बॉडी आगे बढ़ रही है। तो वो बॉडी जब आगे बढ़ रही है तो जितना फोर्स लगाया जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना फोर्स लगाया गया उतना वो आगे बढ़ गई बॉडी। मतलब जितना फोर्स लगाया गया उतनी डिस्टेंस बॉडी ने कवर की। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हमने यहाँ पे पहले से ही वेरिएबल्स ले लिए, फोर्स को f ले लिया, d को और डिस्टेंस को d ले लिया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस travel by the body, express this in the form of equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 यूनिट। कह रहे हैं कि एक कांस्टेंट यूनिट लेनी है हमको, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट के बारे में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। वो कांस्टेंट क्या कह रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू 5d। तो यहाँ से हमारी एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, फिर से एक ग्राफ बनाना है। हम d की वैल्यू 1 ले लें तो f की वैल्यू 5 आ जाएगी, d की वैल्यू 2 ले लें f की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इस तरह से हमको एक बार फिर से ग्राफ बनाना है ना। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस और f माइनस 5d इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ये इक्वेशन ज़्यादा सही रहेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है। हमारी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोई भी ग्राफ पैरेलल अगर बनाना है किसी एक्सिस के तो वो कैसे बनाएंगे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।